हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय एचजे में। यहाँ मैं हर्षित जोशी आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा अकाउंट्स के ऊपर चौथा वीडियो है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लायबिलिटी क्या होती है? अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर। ओज टू द आउटसाइडर मतलब फर्म ने उधार लिया है। ओज का मतलब उधार लिया है। किससे लिया है? आउटसाइडर से। ठीक है, तो उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार में अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदे हैं, तो यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी क्रिएट होगी? क्रेडिटर की लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। बैंक से हमने लोन लिया है, तो यहाँ पे भी बिजनेस के ऊपर जो है लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पे लोन नाम से एक हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तीसरी चीज़ है, जो भी हम खर्चे कर रहे हैं वो खर्चे अगर आखिरी तक बिजनेस, जैसे हमारा ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ पे जो हमें सैलरी देनी थी, मान लीजिए हमको सैलरी देनी थी 31 मार्च को, उसकी सैलरी ड्यू हो रही है और हम सैलरी पे करते हैं 5 द मंथ। जैसे ही अगले महीने की 5 तारीख आती है तो हम सैलरी पे करते हैं, तो उसने सैलरी पे की होगी 5 अप्रैल को। कब की सैलरी पे की होगी? मार्च की सैलरी उसने 5 अप्रैल को। लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं वो 31 मार्च को तैयार हो जाते हैं, तो उसने जो सैलरी पे की वो करी उसने 5 अप्रैल को। तो 31 मार्च पे जो उसकी सैलरी बची रह गई उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि ये सैलरी बची रह गई, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो अगले साल में पे करेगा। जब अगले साल के बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें 5 अप्रैल को हम दिखाएंगे कि हमने उसको पे कर दिया। लेकिन जो खर्चा हमारा बचा रह गया, उस खर्चे को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि वो बचा रह गया। तो जैसे कि सैलरी और ऐसे ही बहुत सारे खर्चे, रेंट का खर्चा है हमारा, मार्च का रेंट था हमने अप्रैल में पे किया, तो वो भी आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से खड़ा रह जाएगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस हमारे ऐसे बचे रह जाएंगे वो सारे के सारे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एज अ लायबिलिटी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब लायबिलिटी को अगर हम टाइप्स के हिसाब से देखें तो इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकती है इंटरनल लायबिलिटी, एक हो सकती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? क्योंकि लायबिलिटी की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उसने हमसे कहा कि जो बिजनेस ने उधार लिया है आउटसाइडर से, तो आउटसाइडर से वो जितने भी उधार लेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया सैलरी है और ये चीज़ें जो भी हैं, ये एक्सपेंसेस हैं और जो भी उधार उसने लिए हैं, ये सारे के सारे एक्सटर्नल हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमको बाहर वाले किसी आदमी को पे करनी है। जैसे कि लोन हो गया, और आपका परचेज में क्रेडिटर्स को पैसा हमको देना है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करने हैं। ये सारे के सारे जो मैंने आपको एग्जांपल बताए थे वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जांपल थे। अब हम बात करते हैं इंटरनल लायबिलिटी क्या हो सकती है। इंटरनल लायबिलिटी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कल की वीडियो में, वो था कैपिटल। कैपिटल का पैसा जो कि एक ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर डाला है, पैसा हो या वो किसी एसेट की फॉर्म में हो, वो बिजनेस को वापस करना होता है अपने ओनर को। तो इसलिए वो ओनर तो इनसाइडर है, तो इसलिए वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। उसको हमने इस भाग में बांटा, तो इंटरनल लायबिलिटी में आ जाएगी हमारी कैपिटल। और बाकी एक और चीज़ आ सकती है इंटरनल लायबिलिटी में, हमारे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा उसमें जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे, जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, वो प्रॉफिट्स भी जितने भी हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा वो हमको ही देगा, ओनर को। तो उसने बिजनेस ने हमको वो प्रॉफिट देने हैं, तो वो इंटरनल प्रॉफिट्स हैं। तो कैपिटल के साथ वो जो प्रॉफिट देने हैं उसको भी हम इंटरनल लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये तो हमने देखे लायबिलिटी के टाइप्स। अब हम लायबिलिटी को
एक और बार डिफाइन करते हैं, लेकिन एज अ टाइम फ्रेम के हिसाब से, समय के हिसाब से अगर लाइबिलिटी को डिफाइन किया जाए तो वो दो भागों में हम उसको और बांट सकते हैं। एक होती है करेंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी। करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या हो सकता है? करंट लाइबिलिटी वो होगी जिस लाइबिलिटी का पीरियड लेस देन 1 ईयर है, जो लाइबिलिटी हमने 1 साल से कम के पीरियड में ख़त्म कर दी, वो लाइबिलिटी होगी हमारी करंट लाइबिलिटी, जिसको अभी 1 साल से कम हुआ है। जो लाइबिलिटी मोर देन 1 ईयर के लिए चलने वाली है, मोर देन 1 ईयर, वो होगी हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारा जैसे हमने लोन लिया 3 साल के लिए, तो मोर देन 1 ईयर है, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी का। और अगर करेंट लाइबिलिटी का हम एग्जांपल देखें, सैलरी जो कि आउटस्टैंडिंग रह गई थी हमारी मार्च के महीने में, जो हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई थी उसको हमने अप्रैल में पे कर दिया, तो लेस देन अ ईयर हमने उसको पे कर दिया उस एक्सपेंस को, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी में बदल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो लाइबिलिटी को 2 भागों में देख सकते हैं, और अगर वैसे लाइबिलिटी के टाइप्स देखें तो 2 भागों में हम इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी करके देख सकते हैं। तो दोस्तों लाइबिलिटी के बारे में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।